आत्मा चैनल पे प्रसारित कष्ट निवारण प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित एस.के. शर्मा जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। पंडित जी, सूर्य ग्रह की आज हम बात करने लगे हैं। सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि सूर्य ग्रह के प्रभाव को कुंडली में कैसे देखते हैं? ठीक है, सबसे पहले मैं आत्मा चैनल देख रहे अपने व्यूवर्स का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह को लेकर कि सूर्य ग्रह का जो प्रभाव है वो हमारी कुंडली में कैसे होता है। अगर सूर्य देव हमारी कुंडली में अच्छे हैं तो उनके क्या क्या प्रभाव हमारी जीवन पर पड़ते हैं, और अगर सूर्य देव नेगेटिव हैं तो उनके क्या क्या दुष्प्रभाव जो है वो हमारी जिंदगी पर और हमारे रिश्तेदारों पर पड़ते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रह जो होते हैं वो हमारी आत्मा, हमारा मान सम्मान और हमारी हड्डियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा हौसला जो होता है शिवांगी जी, वो सूर्य से ही देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव अच्छे हैं जी, तो आप समाज में इज्जत मान और सम्मान आपका खूब होगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव पीड़ित हैं तो आप देखोगे कि समाज में उस व्यक्ति का जो मान सम्मान है ना वो बहुत कम होता है। जी, वो जिस भी मान सम्मान पब्लिक से चाहता है ना, दूसरों से चाहता है, वो मान सम्मान उसको पूरा नहीं मिल पाता है। कई बार देखा होगा कि बच्चे, घर वाले भी जातक की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? सूर्य खराब। जी। जिसका भी सूर्य अच्छा होगा उसका मान सम्मान अच्छा होगा। पंडित जी, पहले हम कॉलर अटेंड कर लेते हैं, फिर बात को कंटिन्यू करेंगे। हेलो जी सर, नमस्कार। हाँ जी मैडम। जी सर। थाना से बोल रहे थे। जी सर, नाम क्या है आपका? हाँ, विक्की शर्मा जी। जी विक्की जी, आप बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर। सन क्या है? 1980 मैडम। 1980। बर्थ टाइमिंग? मैम 6:15 सुबह के। 6:15 सुबह की। अच्छा, बर्थ प्लेस का है, किस जगह पे आपका जन्म हुआ है? मैडम पटियाला शहर में, पंजाब पटियाला। क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? थोड़ा ना काम धंधे में प्रॉब्लम आ रही है, उसके रिगार्डिंग बात करना है। जी पंडित जी। उपाय बताएं। जी देखिए विक्की जी, आपकी कुंडली जो बनी है वो 6 नंबर लगन की बनी है। तो आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग है, लेकिन वो 3rd हाउस में बन रहा है। तो जो आपका जो चंद्रमा है ना वो नीच का होकर बैठा हुआ है, पर नीच का तो है लेकिन वो नीच योग कारक भी बन रहा है क्योंकि मंगल अपनी राशि का साथ में बैठा हुआ है। विक्की जी, आप एक बात बताएं, क्या आपके जो कमर के नीचे पट होता है उसके ऊपर कोई काला तिल है? जी बिल्कुल है जी, सही कह रहे हैं जी। है, काला तिल है। ठीक है। अभी व्यापार को लेकर आपकी सूर्य की दशा चल रही है, तो सूर्य जो है वो आपके 12वें हाउस का लॉर्ड बनता है, 12th लॉर्ड। तो 12th लॉर्ड होके वो आपके लगन में शनि के साथ बैठा हुआ है। तो 12th लॉर्ड जो 12th हाउस होता है वो होता है खर्चे का। तो इस वक्त जो आपकी आपकी जो इनकम है उससे ज्यादा जो है वो आपका खर्चा बना हुआ है, ऐसा होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है गुरु जी, इसके लिए कोई उपाय बताएंगे? जी, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। 4 मंगल बुध शनि। आप एक काम करें जी, सूर्य हो गया आपका 12th हाउस का लॉर्ड, तो गुड़ लेके जल प्रवाह करें। जल प्रवाह भी करते हो तो भी ठीक है, अगर मंदिर में चढ़ाते हो तो भी ठीक है। अगर मंदिर में चढ़ाते हो तो आपका बुध के साथ सूर्य का मिलन होगा, इससे आपका बुध द्वितीया योग बनेगा। किस दिन करने पाइए और कितने दिन करने पड़ेंगे? 7 संडे करना है आपको। 7 संडे। जी बिल्कुल। ठीक है गुरु। ठीक है जी, जय श्री राम। जी जय श्री राम। जी विक्की जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का निवारण आपको मिल चुका होगा। ये अगर हम सूर्य ग्रह की बात करें, ये सभी 12 घर होते हैं कुंडली में, उसके अनुसार अगर हम डिफाइन करना चाहें। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं जब सूर्य देव हमारे लगन में होते हैं तो ये बन जाते हैं लगन में उच्च के हो जाते हैं।
जी। ठीक है जी। अगर सूर्य आपके कुंडली में लगन में उच्च के हुए तो आपको इज्जत, मान, सम्मान, हर चीज अच्छी मिलेगी। हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, दिल भी स्वस्थ रहेगा, आप में हौसला अच्छा होगा। ठीक है जी। तो अगर दूसरे घर में आपके सूर्य हैं तो दूसरे घर से हमारा मुंह को देखते हैं। अगर दूसरे घर में सूर्य होंगे तो जो जातक होगा ना, उसकी जो थोड़ी वाणी होगी वो सख्त वाणी होगी। कभी कभी रूठ बोल जाता है, गुस्सा आना, जी। लगन वाले को भी गुस्सा आता है और सेकंड हाउस वाले को जल्दी से गुस्सा आता है और जल्दी से वो ठंडे भी हो जाते हैं। जी। ठीक है, ऐसे ही सूर्य ग्रह। अपनी बातों को विराम देंगे थोड़ा डॉक्टर साहब, बात करते कॉलर से। हेलो। राधे राधे पंडित जी। हाँ जी, राधे जी, राधे राधे जी, राधे। राधे राधे। हाँ जी, आज मैंने ना आपका प्रोग्राम देखा था टीवी में, जी माता जी जी। फिर मैंने फोन लगाया तो बोलते अभी एक थोड़ी सी देर के बाद बात करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। माता जी, बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, नाम किसके क्या बारे है, में नाम जानना क्या है? चाहते हैं? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/7/1950। नाम क्या है माता जी? शेषी वाला। क्या नाम है? शेषी वाला। सिटी बाला। डेट ऑफ बर्थ 24/7/1950। 24/7/1956। जी। टाइम? टाइम 9 सवेर ਦੇ 9:35। जन्म स्थान? जन्म स्थान रामा मंडी, जिला बठिंडा। बठिंडा। हाँ जी। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हो माता जी आप? पंडित जी, मेरा 35 साल हो गए शादी होए नू, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे कोले अपना खुद का मकान नहीं कराया ते फिरदियां। घर वाला मेरा गुजर गया, घर वाला है नीगा। मुंडा है, मुंडे नू जॉब नहीं लगी। भी बहुत परेशान है, भी ओह जी केड़ी परेशानी है जेड़ी मेरे अगे नहीं खड़ी। देखिए माता जी, सबसे पहले तो आपको 7.5 लगी हुई है पिछले 6 साल से। अच्छा जी। ठीक है जी। हाँ जी, पिछले। मेरी राशि पे लगी होगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अच्छा जी। पिछले आपको 6 साल से 7.5 लगी हुई है। अच्छा जी। तो इस वजह से जो है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना ये तो 6 साल तो अजी मेरी तो 35 साल शादी नु हो गए, मैं ऐसा करे कोई सुख दा एक दिन कट्टिया ही नहींगा। हाँ, बात तो सुने पहले, आप हमारी बात सुने। मैं पहले अभी 6 साल की बात कर रहा हूँ। 6 साल से आपको अच्छा 7.5 जी। लगी हुई है। दूसरा जो फोर्थ हाउस है ना, फोर्थ हाउस में आपके शनि और राहु विराजमान है। जो फोर्थ हाउस होता है वो हमारे सुखों का होता है। आप ये बताएं कि आपके शरीर पर कोई लहसुन का निशान तो नहीं है? किसका निशान? लाल रंग का लहसुन होता है जो। नहीं, ऐसा मेरे कोई निशान नहीं। कोई स्किन एलर्जी? ना मुझे कोई स्किन एलर्जी है। मेरी तो अभी 4-5 साल से मेरी एक तो डायलिसिस हुए थे मेरे। डायलिसिस? हाँ जी, मैनू इन्फेक्शन हो गई थी। ठीक है। अभी मैनू बाथरूम की इन्फेक्शन है। ठीक है। और अब मेरी टांगों की नसें बिल्कुल दब गई हैं, टंगा तो नहीं चलिया फिरिया जांदागा। ठीक है ठीक है। ते भी मैं घरे कल्ली है, किराए दे मकान च खुद दा मकान लेना चाहती हूं आपदा। ठीक है। भी मेरे बेटे भी है, मेरे और ही मेरी सुनदे भी किराया ते फिरती देखिए है। माता जी, आपकी कुंडली में जो केतु ग्रह है वो बहुत ज्यादा मंदा होकर बैठा हुआ है। खराब है केतु ग्रह आपका। केतु कितने भाग में बैठा है मेरे? 10th हाउस में बैठा हुआ है। मेरे 10th में केतु बैठा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। 7वें में मंगल बैठा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। इसी कारण मेरे घर वाला गुजर गया। देखिए, जब सूर्य और शनि का मिलन होता है ना कुंडली में, तो मैरिज लाइफ का सुख जो है वो कम होता है। पूरे तो मेरे पंडित जी 12वें घर में बैठा है। हाँ जी, 12वें घर में बैठा है। हाँ जी। लेकिन मकानदार तार है नहीं बिल्कुल भी मेरा। मैंने कब कहा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, तुमने तो कुछ नहीं कहा। आप उपाय करो ना, उपाय करने के बाद फिर बताना हम आपको। और जब आप उपाय करेंगे ना, तब आपके जो नेगेटिव चीजें हैं वो आपकी जिंदगी से दूर होगी। आप ये बताएं कि आपके घर के साउथ ईस्ट में कोई सीढ़ियां वगैरह तो नहीं बनाई हुई? नहीं, हम तो किराए के मकान में। किराए के मकान में चाहे रहते हो, किराए के मकान में तो माता जी सीढ़ियां होती है ना। ना है, ये तो नहीं मुझे पता भी
कौन से भाग में है। ठीक पर है, हम ऊपर चढ़ते नहीं, हम तो नीचे नीचे ही रहते हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मुझे तो डायबिटीज हुए कारण मुझे तो जी ऊपर माता जी, माता जी चलिए माता जी, मैं बता, उपाय लीजिए आप आप अपना। उपाय लीजिए। आप एक ना त्रिचोली बनाए, त्रिचोली, वो चींटियों को डालनी तो पहनना अभी है नहीं। चलो एक तो त्रिशूल चलो है। आप ना नंबर नोट कर लो माता जी, आप एक हमारे संस्थान से ना केतु की पोटली मंगवा लें। केतु की पोटली। हाँ जी, उसमें कुछ चीजें जल प्रवाह करने के लिए होगी, कुछ मंदिर में चढ़ाने के लिए होगी और कुछ जलाने के लिए होगी, वो आपको बता दिया जाएगा। जी अच्छा, तो और क्या करना है, मकान बन जाएगा। जी बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, जब मंगल की दशा आएगी तब आपका मकान बनेगा। जी मंगल की दशा कब आएगी। अभी लेट है जी। माता जी, माता जी आप पंडित जी से और भी बात कर सकते हैं। बात करने के लिए जो टीवी स्क्रीन पर पूरी डिटेल दी जा रही है, आप मिल भी सकते हैं पंडित जी से। एड्रेस भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है माता जी। ये शो जो है वो आधे घंटे का होता है, समय सीमा होती है, बहुत सारे कॉलर होते हैं, उनकी समस्या सुननी होती है। एक तो हाँ जी, एक माता जी एक और बताता हूँ, आपने कभी पानी का दान नहीं करना, इस चीज का ख्याल रखें। पानी का दान कभी नहीं करना। हाँ, पानी का दान नहीं करना, इस चीज का ख्याल रखना वैसे हमेशा। मेरी आज्ञा मानेंगे पंडित जी, हाथ बंद कोई करें। बात नहीं, आप संस्थान में फोन लगा लेना, फिर आपको पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। अच्छा, जय श्री राम जी। जी माता बहुत परेशान थे। ऐसा ही होता है जी। जी और हम 12 घरों के अनुसार सूर्य ग्रह की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे थे तीसरे घर में सूर्य। जब तीसरे घर में शिवांगी जी सूर्य होता है तो वो जो जातक होता है वो किसी के नीचे नहीं लगता, वो जिस किसी को भी बात बोलेगा ना, वो उसको हुक्म देने वाला जो होगा जातक, ऐसा होता है। अगर चौथे घर में सूर्य हो तो वो सूर्य की गर्मी, चौथा घर जो होता है ना वो चंद्रमा का घर होता है, उसमें आकर सूर्य की जो गर्मी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जातक जल्दी गुस्सा करेगा और जल्दी जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। जी और पंचम घर का जो सूर्य होगा उसको इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सूर्य का वो अपना घर होता है। जी शब्दों को विराम देना पड़ेगा, हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो This call is now being recorded. हेलो, जी मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया शर्मा है जी। जी सोनिया जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी सोनिया। 28 नवंबर 1977। 1977 बर्थ टाइमिंग? हाँ जी। बर्थ टाइमिंग किस समय जन्म हुआ था? 11:40 नाइट में PM। 11:40 p बर्थ प्लेस जिस जगह पे आपका जन्म? 11:14 के 40। लुधियाना, लुधियाना। 11:40 बोला आपने? हाँ जी, 11:40 रात के। जी लुधियाना में? हाँ जी, लुधियाना, प्लेस ऑफ बर्थ लुधियाना। जी क्या आप पूछना क्या चाहते हैं पंडित जी से? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मेरी सेहत नहीं ठीक रहती है, एक तो मेरे पापा बीमार रहते हैं, उनके बारे में। जी एक थोड़ी पैसों की तंगी आ रही है मुझे, इस बारे में। मैम समय सीमा है, एक ही समस्या सुनी जाएगी और समाधान आपको पंडित जी दे रहे हैं। ज्यादा समस्याओं के लिए आप मिल लीजिए पंडित जी से। मिलने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, एड्रेस दिया जा रहा है, पूरी जानकारी है, ठीक है। शो के बाद आप कॉल कीजिए, कॉल करके आप हाँ ले जी। लीजिए अपॉइंटमेंट अपनी। जी हाँ जी मैडम, क्या दिक्कत है आपको? पैसों की दिक्कत आ रही है ना, यही सवाल है ना जी आपका? हेल्थ इशू। आप ये बताएं कि आपका जो मेन गेट है घर का, उसके साथ में आपने कोई डस्टबिन वगैरह तो नहीं रखा हुआ? रखा हुआ पंडित जी। उसकी जगह चेंज करें सबसे पहले, ओके पंडित। ठीक है जी। मेन गेट के पास आपने डस्टबिन नहीं रखना है। और दूसरी बात ये बताएं, जो आपका घर है उसके आसपास कोई गंदा नाला वगैरह तो नहीं है? हाँ जी है पंडित जी, गंदा नाला है, थोड़ी दूरी पर है। कितनी दूर है? होगा कोई 500 मीटर की दूरी पर तो है। ठीक है। जो मकान है वो किराए का है कि अपना है? नहीं, अपना है पंडित जी। ठीक है। आप ना अपने गले में एक धारण करें चांदी की 4 ग्राम ठोस गोली, जो पिंजरे में कैद आती है। मेरे को समझ में नहीं आया पंडित जी। चांदी की 4 ग्राम की गोली पिंजरे में कैद आती है, सुनार से मिल जाएगी। ओके ओके वो पंडित जी, वो धागे में पहनने की चेन में पहननी है? जा तो चांदी की चेन में पहने, जा उसको आप पहने वाइट धागे में।
ओके पंडित जी, किस दिन पहननी है? ये सोमवार पहन सकते हो, बुधवार पहन सकते हो आप। अच्छा जी, इससे ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा। तो एक पंडित जी, मेरी सेहत नहीं ठीक रहती, लेग्स में प्रॉब्लम है मेरे। लेग्स में, उसके लिए आप क्या करें, केतु आपका अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो बुध की दशा, बुध में शुक्र, शुक्र में केतु। हाँ जी, एक ना काला सफेद कंबल लेकर के हाँ जी, हाँ जी। आपने दान करना है किसी धार्मिक स्थान में। वो किस दिन पंडित जी? वो मंगलवार के दिन आप कर सकते हो। ठीक है पंडित जी ठीक है जी। दूसरा आप एक काम और करें, मैं आपको एक और अच्छा सा उपाय बताता हूँ। हाँ जी पंडित जी। काले सफेद तिल लेके ना हाँ जी। टॉयलेट में फ्लैश करो उसको रोज 43 दिन लगातार, 8 चम्मच। 8 चम्मच लेने हैं काले सफेद जी तिल बिल्कुल मिला के? बिल्कुल मिला के। बिल्कुल 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 ठीक है पंडित जी, ये काम करें आप। उससे सेहत ठीक हो जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी उपाय बनते हैं, 2 उपाय आपको बता दिए हैं, ये करो आप। ओके। लेकिन आपके 2-3 उपाय और बनते हैं, तो इतने उपाय हम नहीं बता सकते आपको। जी ओके। जी जी पंडित जी। जय श्री राम जी। जी जय श्री राम पंडित जी। सोनिया जी, ऐसा कीजिए कि अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और आप पूर्णतः अपनी कुंडली की जांच करवा लीजिए। एस के शर्मा जी से आप मिल सकते हैं, उनके ऑफिस में जाइए, विजिट कीजिए और अपने ही क्यों, अपने सगे संबंधी की, परिवार वालों की भी कुंडलियों की जांच करवाएं। अगर किसी को कोई समस्या है तो निजात मौके पे पा सकते हैं। बाकी देखिए शिवांगी जी, इन्होंने भी बताया ना कि हमारे पाँव में दिक्कत है, जी तो केतु जब होता है ना, तो ये रीढ़ की हड्डी के रिलेटेड समस्या देते हैं। अब सूर्य ग्रह की बात कर रहे थे, इनकी कुंडली में सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह भी इनकी कुंडली में वीक है, जी चौथे हाउस में बैठे हैं और केतु पर दृष्टि मार रहे हैं। जी तो सूर्य जो है वो केतु के दुश्मन है, केतु जो है वो सूर्य के दुश्मन है, अर्ध ग्रहण लग जाता है केतु जी के साथ। तो जो सूर्य देव केतु को खराब कर रहे हैं, उस वजह से इनकी निचले हिस्से में प्रॉब्लम आ रही जी है। अगर सूर्य खराब हो तो किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं वैसे? सूर्य खराब हो तो सबसे पहले हड्डियों की दिक्कत आती है, ये हड्डी की प्रॉब्लम है ना। जी तो केतु हो गया नीचे वाला हिस्सा जी और केतु हो गया हमारी हड्डियां, तो हड्डियों में प्रॉब्लम आएगी जी अगर सूर्य खराब हो गए तो। अगर सूर्य अच्छा प्रभाव दे रहे हो, अच्छे घर में हो, तो कभी भी हड्डियों के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो अच्छा अच्छा ही होगा, हड्डियों के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। अच्छा, सूर्य को हम खुश रखने के लिए, अगर मान लीजिए फिर भी हमारे सूर्य प्रबल हो। हाँ जी, मैं सभी अभी बात कर रहे पंचम भाव की। जी अगर सूर्य देव आपके पंचम भाव में बैठे हो, तो आपको जो अपना स्वभाव है वो कंजूसी नहीं रखनी है। आप जितना पैसा खर्चोगे उतना पैसा आपके पास आएगा। अगर आपने पैसे को रोक लिया कि आपने खर्चने नहीं है, आपने जोड़ के रखने हैं, तो पैसा आपके पास उतना ही कम आएगा। जी तो उसके बाद आ गया हमारा छठा हाउस। अगर छठे हाउस में सूर्य देव विराजमान है, तो वो जातक को गुस्सा अधिक आता है। छठा भाव है, गुस्सा आएगा अधिक, तो गुस्से में कुछ ना कुछ बोल जाता है। जी अगर दूसरे भाव में सूर्य का दुश्मन बैठ गया, तो छठे घर में सूर्य देव पीड़ित हो जाएंगे, तो कमर के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। कहाँ आएगी? L3 L4 में, मनके में प्रॉब्लम आएगी। आप जब भी एक्सरे करवाओगे तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपके L4 या L5 में दिक्कत है, जी डिस्क प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, तो वो सूर्य देव वो दिक्कत देके जाएगी। जी अगर साथ में घर में, हाँ जी, अगर सूर्य देव आपका सप्तम हाउस में है, तो सप्तम हाउस में आके सूर्य देव नीच के रिजल्ट देते हैं। ठीक है जी, तो पिता से कम बनेंगे। सबसे पहली बात तो पिता से ही कम बनेगी। अगर आपके सूर्य देव कुंडली में अच्छे नहीं हैं, तो पिता से रिश्ते खराब होने के ज्यादा चांस बन जाते हैं। तो सप्तम हाउस में अगर सूर्य देव पीड़ित हैं, तो आपकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। सप्तम हाउस हो गया हमारी पार्टनर का, तो आपकी जो पार्टनर होगी वो गुस्से वाली होगी, जी क्योंकि सप्तम हाउस हमारे शुक्र का हो गया। जी अगर पत्नी की कुंडली में है तो उसके पति हैं, अगर पति की कुंडली में है तो उसके पत्नी है। तो जिसकी भी कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य होगा, वो आप भी गुस्से वाला होगा और उसकी वाइफ जो है वो भी गुस्से वाली होगी। जी अगर अष्टम भाव की अगर हाँ बात जी, करें, अष्टम भाव में अगर सूर्य देव आपके अच्छे हों, तो आप अगर किसी मरते के पास भी बैठ जाएंगे ना, तो उसकी जान नहीं निकलेगी। जो बोलते हैं ना कि छैया पे पड़ा है, मरने वाला ही है, जी तो उसके पास बैठ जाओगे तो उसके प्राण नहीं निकलेंगे।
तो इसलिए बोला जाता है लाल किताब में कि मरने वाले आदमी के पास सूर्य 8 वाले को नहीं बिठाना चाहिए। जी। उसके बाद आता है नवम घर। अगर नवम भाव में सूर्यदेव विराजमान हो तो नवम भाव जो है बृहस्पति का भाव है, तो इस घर में सूर्यदेव बहुत ही अच्छे होते हैं। सरकारी नौकरी, हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा और सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा, जी। क्योंकि इसमें सूर्य, शर्त ये है कि सूर्यदेव पर किसी दुश्मन ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जी। अगर दुश्मन ग्रह की दृष्टि हुई तो जो आपकी प्रॉपर्टी है, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, उसका भी नुकसान हो सकता है। जी। ऐसे ही अगर सूर्यदेव 10वें घर में हो तो वो अपने आप में ना एक अकड़ू सा होता है कि मेरे अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं ही हूं जो कुछ हूं। तो ऐसे आदमी के पास जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। जी। उसके बाद आता है हमारा 11th हाउस। अगर 11th हाउस में सूर्य है, 10वें हाउस में और 11th हाउस में, ये शनि का एक ऋण लगा देता है, शनि का पित्तर ऋण। जी। तो जब तक आप सूर्य 10 और सूर्य 11 का उपाय नहीं करोगे तो आप जिंदगी में देखोगे कि जिंदगी में आप सेट नहीं हो पाओगे जल्दी। जी। व्यापार चेंज होंगे, ऊपर नीचे होंगे, ऐसा होता रहेगा आपकी जिंदगी जी। में। अगर 11th 12th हाउस की बात करें। हाँ जी, 12th हाउस में अगर आपका सूर्य है तो 12th हाउस को आसमान बोला गया है। तो जो ऐसा आदमी होगा उसकी सोच भी बड़ी होगी। सूर्य 12th हाउस में अच्छा ही होते हैं। सूर्य को खुश रखने का यूनिवर्सल एक उपाय। देखिए, सूर्य को खुश रखने के जो उपाय हैं, आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हो, उसमें थोड़ा सा आप मीठा डाल के जल दे सकते हो। ऐसे सूर्य देव के मंत्र जप कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई कठिन उपाय नहीं बताऊंगा, मैं वही उपाय बताऊंगा जो सभी कर सकते हो। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस एपिसोड में आपने हमारे दर्शकों से ना केवल बात की, उनकी समस्याओं को सुना, समाधान भी दिया। अगर मान लीजिए सूर्य से पीड़ित हैं आप, अगर मान लीजिए सूर्य ग्रह से आपको कुछ नुकसान हो रहा है, कुंडली की आपको समझ नहीं आ रही है, तो अच्छे ज्योतिष के पास जा सकते हैं आप। और एसके शर्मा जी से मिलना है तो मिलना बहुत आसान है। आपकी टीवी स्क्रीन पर सारी डिटेल दी गई है। कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और पर्सनली जाके मिलिए और अपनी कुंडली की पूर्णतः जांच करवाइए और अपने जिंदगी को सुखमय बनाइए और अपने कष्टों का निवारण करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।